मुख्यमंत्री ने धर्मपुर में 92 परियोजनाओं के किए लोकार्पण शिलान्यास। विद्युत बोर्ड, वृत्त कार्यालय, सब जज कोर्ट, अग्निशमन केंद्र खोलने की भी की घोषणा। जनसभा में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश के लोगों की समस्याओं का समाधान अब कांग्रेस पार्टी की गारंटी, बोले कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी। भाजपा की तरह झूठे दिलासे नहीं, गारंटी के साथ अपने सभी वादे पूरा करेगी कांग्रेस। आप प्रदेश प्रवक्ता ने पुरानी पेंशन को लेकर भाजपा और कांग्रेस को जमकर घेरा। कहा, बीजेपी कांग्रेस ने ओपीएस पर कर्मचारियों के साथ हमेशा किया धोखा, दोनों दल इसके लिए जिम्मेवार। और सुंदरनगर के एमएलएसएम कॉलेज में 2 छात्र संगठनों के बीच हुई लड़ाई। एबीवीपी ने पीटा एनएसयूआई का छात्र नेता, हेलमेट से किया हमला। एनएसयूआई के कार्यकर्ता को आई चोटें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्व 24/7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे के दौरान सिद्धपुर और चौलथरा में लगभग 980 करोड़ रुपए की 92 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने जनसभा में जहां भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया, वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा। सिद्धपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकारें हिमाचल को तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने भारत की आजादी के 75वें वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया और यह एक संयोग है कि हिमाचल भी अपने अस्तित्व के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 75 कार्यक्रमों के माध्यम से हिमाचल के 75 वर्ष की गौरवमयी यात्रा को मनाने का निर्णय लिया, लेकिन प्रदेश सरकार का यह निर्णय कांग्रेस पार्टी के नेताओं को रास नहीं आ रहा है और इन कार्यक्रमों में उमड़ रही आम लोगों की भारी भीड़ के कारण ये नेता बौखला गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेसी नेता विकास के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वे 10 गारंटी का झांसा देकर राज्य के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अपनी कोई गारंटी नहीं है और वह लोगों को 10 गारंटी दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में भी विधानसभा चुनाव में दोबारा बहुमत हासिल करके मिशन रिपीट सुनिश्चित किया है और अब हिमाचल प्रदेश की बारी है। दोबारा सत्ता में न आने के रिवाज को तोड़ने की बारी अब हिमाचल की है। और इसी प्रकार से भाई और बहनों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश के गठन के लिए 75 वर्ष पूरे हुए। जब हम इस बात को जिक्र कर रहे थे तो हमारे कई मित्र बहुत परेशान हैं, रोजाना खबरें डाल रहे हैं, अखबार में कह रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, बड़े बड़े तंबू लगा रहे हैं। हमने कहा, भाई हमारा तंबू तो दिल्ली में भी लगा हुआ है, हमारा तंबू तो हिमाचल में भी लगा है, ये लंबे समय तक लगा रहेगा। तुम्हारा उतर गया तो हम उसका क्या करें? उनका तंबू देश में भी उतर गया और प्रदेश में भी उतर गया। हमने ये कार्यक्रम के आयोजन इसलिए किए हिमाचल प्रदेश में कि हिमाचल की यात्रा के हमारे 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये हमारा जिम्मा बनता है कि हिमाचल प्रदेश की यात्रा में आप सब भाई बहनों का जो बहुत योगदान रहा है, उसके लिए सार्वजनिक मंच से आप सबका अभिनंदन कर सकूं, आप सबका धन्यवाद कर सकूं। और इस कार्यक्रम के लिए मैं आज आपके बीच में यहाँ धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आकर के आप सबका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनावों से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने जयराम सरकार पर जुबानी हमला किया है। कौल सिंह ठाकुर ने जयराम सरकार पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने के आरोप भी जड़े हैं। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने जयराम सरकार पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने के आरोप जड़े हैं। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार आजादी के 75 वर्ष पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में तकरीबन 50 करोड़ का प्रावधान रखा है और इस पैसे का सीएम जयराम ठाकुर पार्टी के लिए प्रचार कर सरकारी पैसे का और दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुर्सी बचाने के लिए जयराम ठाकुर किसी भी हद तक जा सकते हैं। जयराम सरकार का इस चुनाव के बाद जाना निश्चित है और कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आना तय है, क्योंकि इस सरकार के रहते महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है।
जिस तरीके से अपने चुनाव प्रचार के लिए सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं और 2000 रुपये के 1 साल का मंशो है उसके नाम पे करके 50 मदद है। इस तरीके से ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए जयराम किसी भी हद तक जा सकते हैं साबित हो। जयराम सरकार का इस चुनाव के बाद जाना निश्चित है और कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आना भी निश्चित है, क्योंकि जयराम सरकार के वक्त में महंगाई आसमान छू रही है, गरीब लोगों का जीना हराम कर दिया है। कौल सिंह ठाकुर के मुताबिक मुख्यमंत्री सहित प्रदेश की जयराम सरकार को कोई भी सीरियस नहीं लेता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को आज तक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता हासिल करते ही उनके द्वारा दी गई सभी 10 गारंटियों को जनता को समर्पित करेगी। स्वर्गीय पंडित सुखराम के पोते द्वारा कौल सिंह ठाकुर की द्रंग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट का आवेदन किए जाने के सवाल पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि उनके दादा पंडित सुखराम भी 87 साल की उम्र तक राजनीति में रहे, लेकिन वह आश्रय शर्मा की बात को कभी सीरियस नहीं लेते। उन्होंने आश्रय शर्मा को चैलेंज करते हुए कहा कि आश्रय शर्मा उनके साथ एक पहाड़ी पर चढ़कर बताएं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को 10 गारंटियां देकर चुनावी समर में उतरने का ऐलान किया है। इसी के चलते लगातार प्रदेश की जनता के बीच जाकर कांग्रेस कार्यकर्ता इन गारंटी के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस मीडिया के चेयरमैन नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल के लोगों की समस्याओं का समाधान अब कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया के चेयरमैन नरेश चौहान ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया गया है। वहीं आने वाले समय में जिस जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी वहां वादे पूरे किए जाएंगे। नरेश चौहान ने अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल के दौरे को लेकर भी कहा कि अब चुनाव का समय है और ऐसे में केंद्र के बड़े नेता और कांग्रेस के बड़े नेता भी हिमाचल आएंगे, उनका स्वागत है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव में जीत हासिल करने के लिए तैयार कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा हिमाचल की जनता की भलाई और उनके विकास के मुद्दों पर बात करती है। इस गारंटी कार्ड में हिमाचल की जनता के मुद्दों को गांव-गांव जाकर टटोला गया, वहीं स्थानीय लोगों से बात कर उनकी समस्या सुनकर और उनका हल निकालते हुए ये गारंटी कार्ड तैयार किया गया है। और हमने एक बार कि चुनाव से पहले एक हम 10 गारंटी को लेके हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच और मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, जिसमें हमने हर वर्ग को जो है सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, चाहे वो बागवान है, चाहे किसान है, चाहे युवा साथी है जो बेरोजगार है, या महिलाएं हैं, या हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके लिए, तो ये सरकारी मुलाजिम है उनके लिए। ऐसी 10 गारंटियों को लेके कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि जैसे हिमाचल प्रदेश में लोग कांग्रेस सरकार को लाएंगे, हम इन योजनाओं को गारंटी के साथ लागू करेंगे। देखिए चुनाव का टाइम है, भाजपा के नेता भी आएंगे, प्रधानमंत्री भी आएंगे और भी दूसरे लोग आएंगे। कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति है। हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के मैन नेता होंगे वो भी कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश में आएंगे। श्री राहुल गांधी जी आएंगे और हमारे सीनियर लीडर्स हैं, प्रियंका गांधी जी हैं और बहुत बड़ी लिस्ट है, कुछ मुख्यमंत्री हैं कुछ स्टेट के, सभी लोग आके मदद करेंगे हिमाचल प्रदेश के चुनाव के दौरान। तो ये हर पार्टी का अपना अपना एक स्ट्रेटेजी है कि कैसे कैसे कब कब लोग आएंगे। तो कांग्रेस पार्टी में भी लोग प्रचार के लिए बाहर से आएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने मोर्चों और प्रकोष्ठों के सम्मेलन आयोजित कर तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर हमीरपुर में भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के चौथे सम्मेलन का आयोजन हुआ। हमीरपुर में भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के चौथे सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, तो वहीं सम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेश SC/ST मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने की। इस मौके पर विधायक नरेंद्र ठाकुर और भाजपा जिला उपाध्यक्ष उषा विरला भी मौजूद रही। सम्मेलन के दौरान मोर्चा ने आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा सरकार के मिशन रिपीट करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वहीं कांग्रेस द्वारा अमृत महोत्सव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर पलटवार करते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा हर अच्छे काम का विरोध करना एक आदत बन गई है। कांग्रेस अपनी हार को देखकर इस तरह की बयानबाजी कर रही है।
2017 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की भूमिका आपने देखी है और 2017 में जो 38% से 48% जो वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा था तो उसमें इस मोर्चे का बहुत बड़ा योगदान था। और पिछले 4.5 वर्ष से ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी की आंदनिया श्री जयराम ठाकुर जी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है उस सरकार ने इस वर्ग के लिए बहुत ही योजनाएं और बहुत सा कार्य किया है, चाहे रोजगार का हो चाहे और कई कल्याण की योजनाएं हो, बहुत से कार्य जो है वो इस वर्ग के हित में किए हैं। सारी मशीनरी लगेगी लेकिन कांग्रेस का तो काम है उसका क्रिटिसिज्म करना, अपोजिशन है, लेकिन लॉजिकल क्रिटिसिज्म होना चाहिए। जब ये लोग सत्ता में नहीं होते हैं तो इस तरह की बातें ये करते रहते हैं। उनको अपनी हार सामने दिख रही है और बखलाहट में ऐसी बयानबाजी को दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां सरगर्मी से चुनावी मैदान में अभी से उतर आई हैं। विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने का सपना देख रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय डोगरा ने ऊना में पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस द्वारा दी गई 10 गारंटी योजनाओं को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आते ही जल्द लागू करने की बात कही। जो घोषणा पत्र है हमारा उसके लिए 10 गारंटी की बात हमने कही है और उस गारंटी में हम लोगों ने जो 10 बातें मुख्य रूप से कही हैं वो साक्षर हम लोग सरकार बनते ही यहाँ प्रदेश में लागू करेंगे। और उसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जो हमारी महासचिव हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो गारंटी हम लोग देंगे उस गारंटी को साक्षर हम लोग अपने घोषणा पत्र के माध्यम से लागू करेंगे। और उसमें बड़ी राहत वाली बात ये थी कि 1500 रुपया हम लोगों ने प्रति माह 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को देने की जो बात कही है उसके लिए हम लोगों ने वचन हमारा है। और ये जो प्रोत्साहन राशि है ये दी जाएगी। इसके साथ साथ 300 यूनिट फ्री बिजली भी हम लोग देंगे। और हम लोग 5 लाख बेरोजगार युवाओं को और नौकरियां और उनके स्टार्टअप स्कीम के माध्यम से स्वरोजगार के लिए 680 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी हम लोग करेंगे। और वहीं हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो कर्मचारी आज सड़कों पे हैं उनको बड़ी राहत ये है कि कांग्रेस सत्ता में आते ही इनको साक्षर लागू करेगी और कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करेगी। ऊना जिला युवा कांग्रेस के नवनियुक्त कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन अंब में हुआ। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ऊना युवा कांग्रेस राघव ठाकुर ने की। युवा कांग्रेस जिला ऊना के 5 ब्लॉकों तक डबल इंजन की जनविरोधी नीतियों को घर घर तक पहुँचाने का काम करेगी। जिला ऊना यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक अंब में संपन्न हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार और राष्ट्रीय युवा कांग्रेस सचिव और जिला ऊना प्रभारी नईम अहमद ने शिरकत की। आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर युवा कांग्रेस के प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापस लाने में अहम योगदान रहेगा। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस जिला ऊना के 5 ब्लॉक तक डबल इंजन की जनविरोधी नीतियों को घर घर तक पहुँचाने का काम करेगी। महंगाई और बेरोजगारी इन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा है। आज हमारे जिला कार्यकारिणी की बैठक थी। मासिक बैठक हमारी होती है क्योंकि कुछ समय में चुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर होने वाले हैं विधानसभा के। तो विधानसभा के चुनाव में युवा कांग्रेस की क्या जिम्मेदारी रहनी है और हमें कौन से युवाओं को क्या जिम्मेदारी सौंपनी है, उसी क्रम में हमने आज बैठक आयोजित की थी। वर्किंग प्रेसिडेंट यहाँ पर रोहित कालिया जी बैठक में आए थे और जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के चिंतपूर्णी विधानसभा के, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। उनसे हमने जानकारी मांगी है। शाम तक वो सूचना देंगे कि कहाँ व्यस्त थे, किस कार्यक्रम में थे। यदि कोई भी साथी हमारा अनुशासनहीनता में अगर पाया जाता है तो पार्टी का साफ निर्देश है कि उस बंदे को पार्टी के अंदर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अनुशासनहीनता कांग्रेस पार्टी के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी हालत में। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।